किया जाए ताकि वक्फ बोर्ड के कानून का एहतजाज हो सके, हम अपनी बात को सरकार के सामने रख सकें। अच्छा, बहुत शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रहा, तो आप क्या मानते हैं सरकार को किस तरह से अपना जो है रवैया चेंज करना चाहिए? देखिए, सरकार को बात को मानना पड़ेगा। किसी भी कानून को अगर बनाते हैं तो उसके लोगों को उसमें होना ज़रूरी होता है। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम गुलबहार मलिक एडवोकेट है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आज लाइटें बंद की गई हैं आपके जरिए, क्या पूरा मामला है? देखिए, ये कॉल थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से। उनका जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का मसला चल रहा है, इसी को लेकर उन्होंने एक कॉल दी थी, जिसका हमारी पार्टी ने भी पूर्ण समर्थन किया है। और आज 9 बजे से 9:15 बजे तक पूरे खालापार में बत्ती गुल की गई है और ये बत्ती गुल का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से कामयाब रहा है। ना, पहले भी इस तरह का प्रोटेस्ट किया गया, काली पट्टी बांधकर मुकदमे भी किए गए, तो आप किसमें ये देखेंगे कि सरकार का रवैया किस तरह का रहा? देखिए, सरकार अपना काम करती है और पार्टी और समाज सेवी लोग अपने काम करते हैं। उनको ये कानून अच्छा नहीं लग रहा तो वो उसके लिए खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं और पूर्ण अमन शांति के तरीके से, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, कोई रोड जाम नहीं है। इसमें सिर्फ अपने घरों की बत्ती को बंद करना था, सिर्फ 15 मिनट के लिए। इसीलिए सबने अपने अपने उससे अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पूरे खालापार में, पूरे रोड पे आप जाके देखेंगे या आप पूरे गलियों में आप जाके देखेंगे तो पूरी तरह से सब लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए खुद अपनी बत्ती बंद करी और इस प्रोग्राम को सफल बनवाया। किस तरह की मांग आपकी सरकार से यही मांग है, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो कमियां हैं या जो हम मांग कर रहे हैं कि उनको जो है दुरुस्त किया जाए, उन्हें सही किया जाए। जैसे कि वक्फ बाय यूज़र का कानून हुआ या किसी गैर मुस्लिम को वक्फ के अंदर रखना हुआ या डीएम को सारी पावर दे देना, इन्हीं के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। मेरा नाम शमशाद अहमद। जी, शमशाद साहब, आज बत्ती बंद की गई है, का मामला है, आपने ये बत्ती बंद की है। दरअसल क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक अपील पे कि 30 तारीख को 9 बजे से 9:15 बजे तक एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट के तरीके से पूरे भारत में अपील की गई थी कि 9 बजे से 9:15 बजे तक जो वक्फ बिल का जो संसद में पास किया गया है, उसके लिए एक मैसेज देना था कि हम इसका जो है संवैधानिक रूप से इसका विरोध करते हैं। तो उसी अपील पे जो है लोगों ने, सबने, पूरे भारत में, पूरे मुजफ्फरनगर में, हमारे यहाँ पूरे खालापार में सभी लोगों ने बंद की है। तो बस यही मैसेज था और इसीलिए सबने बंद की है। शांतिपूर्ण, बहुत शांति के साथ सबने अपने घरों पर रह के बंद की है। कितने बजे बत्ती बंद की गई? 9 बजे बंद की गई थी। 9:15 बजे जैसे एक अपील की गई थी उसी तरीके से लोगों ने किया, बहुत शांति के साथ। जैसे क्या लगता है कि इस तरीके से, जिस तरह का आपका प्रोटेस्ट होने के बाद सरकार आपकी बात सुनेगी? ऐसा है, देखो, ये पूरे देश को मालूम है कि जो ये बिल आया है उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में ये कानून जो है विचाराधीन है। लिहाजा वहाँ माननीय उच्च न्यायालय जो भी निर्णय लेगा वो सबके लिए माननीय होगा। तो हम भी इसी पे हैं और ये जो है माननीय उच्च न्यायालय में है, विचाराधीन है। और जो हमारे बड़े हैं, रहबर हैं, वो उसके लिए अपना कानून के दायरे में रह के कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे पहले काली पट्टी बांधी गई थी, अब लाइट बंद करी गई है, क्या आगे के लिए क्या? ऐसा है, देखो, जो मान लीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो पूरे देश के अंदर जो प्रोटेक्ट करती है, बहुत शांति के साथ संविधान के दायरे में रह के वो प्रोटेक्ट करते हैं और अपना विरोध वो दर्ज कराते हैं संविधान के दायरे में रह के। लिहाजा उन्होंने ये किया है, समय समय पे वो कर रहे हैं, तो ये जो है उनका एक संवैधानिक अधिकार है, उसे लेके वो कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? असद जमा। अच्छा साहब, आज लाइटें बंद करी है, क्या पूरा मामला है? ये एक पूरा सोशल मीडिया पर मुहिम थी, देखा हमने, और इससे हमने महसूस किया कि अगर कोई साइलेंट मैसेज है, जैसे वक्फ बिल है जिसे हम लोग अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो ना तो काली पट्टी बांधी जा रही है, ना कोई ज्ञापन दिया जा रहा है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करा जा रहा है। एक साइलेंट मैसेज है कि अपना
एहसास कराना है कि हम इस बिल को लाइक नहीं करते, इसके अगेंस्ट है, और कुछ नहीं है। कोई इसमें किसी को हार्म देना नहीं है, एक डेमोक्रेटिक वे है। जैसे सांकेतिक धरना भी नहीं है, एक सांकेतिक मैसेज है। और काफ़ी तादाद में मैंने अपना सेकंड फ्लोर से देखा तो दूर दूर तक लाइट ऑफ थी, और ये पता नहीं कहाँ से चला, लेकिन सब लोगों ने इसे बड़ी तादाद में एक्सेप्ट किया कि अपनी लाइट बंद रखेंगे, और देखा देखी सब लोग लाइट बंद करके चले गए। क्या चाहते हैं आप अभी जो आपने भी लाइट बंद कर दी? वक्फ बिल के जो देखा जा रहा है, इसको पूरी तरीके से वक्फ जो है वो एक मुस्लिम्स का इंडिपेंडेंट अपना अधिकार है, जिसके अंदर लग रहा है कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ज़्यादा होगा। ये बताया जा रहा है कि इसमें बैकवर्ड कम्युनिटी को राइट्स को हिट करा जाता है। मैं खुद अंसारी हूँ। अगर कोई ऐसा लगता है कि वक्फ से कोई निजी नुकसान हमें है, तो बैठ के पॉलिसीज़ बननी चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए, सबको यकीन मिलाना चाहिए। कोई नया बिल बन रहा है तो सर्वदलीय पहले बैठक हुई, फिर एक मुहिम चली, कोई बारकोड पर भेजेगा कुछ, कोई इसके अगेंस्ट जाएगा, कोई इसके फेवर में मेल करेगा। इससे अच्छा रहता है कि ओपन माइंड से मीटिंग होती और सबको यकीन में लेकर बताया जाता है कि ये चेंजेस होते हैं। जिस तरह लॉ के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस लाए जाते हैं, अगर वक्फ में कुछ चेंज हो रहा है तो सबको यकीन में लेकर होना चाहिए। वक्फ से जो होता है, बहुत सारे गरीब लोगों की मदद होती है, स्कूल्स की मदद होती है, और बहुत ऐसे ऐसे घर चिन्हित होते हैं जिन्हें वक्फ से बहुत हेल्प मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है मामला, सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है, और स्टार्टिंग ऑनवर्ड सी हम जैसे हर डेट पे देख रहे हैं कि कोर्ट उसे रीड आउट कर रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या बनाया क्या नहीं। बहरहाल डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वो कोई भी नया बिल ला सकता है। इसको हम बहुत पहले से देख रहे हैं, और कल को जैसे किसी ने कहा है कि सरकार में बदलाव होगा तो फिर शायद वक्फ बिल में फिर पुरानी बात आ जाएगी। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं सियासी फ्लेवर के अंदर आ गई हैं। आम मुस्लिम्स जो है वो अपने एजुकेशन पे, अपने कारोबार पे, आपसी भाईचारा पे, इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब सोशल मीडिया पे हर आदमी अवेयर है, या सब लोग उन्हें बताते हैं कि आपके सामने प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो एक रूमर क्रिएट हो जाती है। जब तक वक्फ के बारे में एक ट्रांसपेरेंट सब लोगों को पता नहीं लगेगा, जब तक शायद मन ही मन में लोग परेशान रहेंगे और क्लियर विजन नहीं उनका आ पाएगा। जब आप खुद एक एडवोकेट, आपको लगता है कि जिस तरह से वक्फ का जो कुछ लोगों ने व्यवसायीकरण किया है, उससे जो आम लोग हैं, जो गरीब जनता है, गरीब मुस्लिम है, उनको जो हक मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। वक्फ का वैसे कम्युनलिज्म समझ लो, बिजनेस समझ लो, या कैप्चर समझ लो, या कैसे वक्फ माफिया जिसको वर्ड यूज़ करते हैं वो समझ लो, वो बहुत कम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग वक्फ का मिसयूज़ करते आ रहे हैं। और अगर कुछ ऐसा होता है तो आपस में लोग बात भी करते हैं, अपना ऑब्जेक्शन भी डाल देते हैं, अपनी बात भी कह देते हैं। ये सब जगह नहीं है। और स्टार्टिंग से, शुरू से अगर देखा जाए, आज़ादी के बाद से ही वक्फ की बहुत सारी ऐसी संपत्तियाँ जो नॉन मुस्लिम लोगों के पास भी हैं, उस पर भी कोई ऐसा बड़ा विवाद नहीं हुआ। सभी लोग भाईचारे से रह रहे, आपस में रह रहे थे। और वक्फ का जो नया कानून है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट ने ये भी कहा है वैसे तो कि इसमें कोई नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं बनेगा। तो इसी तरह से जैसे ट्रांसपेरेंट पॉलिसी पब्लिक के सामने आएगी, तो डेफिनेटली फिर पब्लिक सोचेगी कि वक्फ का जो कानून है इसके बारे में क्लियर क्या है क्या नहीं है। अभी आम आदमी ने इसको बिल्कुल नहीं पढ़ा है। जब तक एक बुक